नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें। किसान साथियों, अभी का मौसम अगर देखें तो काफ़ी कोहरा और धुंध देखने को मिल रही है, जिसके कारण फसल जो गार्लिक है उसमें काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है और उसमें पीलापन अभी की स्थिति में बहुत देखने को मिल रहा है काफ़ी क्षेत्रों में। तो इसके निवारण के लिए क्या हमें स्प्रे करना चाहिए, किस प्रकार के फंगीसाइड हमें लेने चाहिए और क्या पोषक तत्व हमें देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसान साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। किसान साथियों, ऊटी या देसी जो जितनी भी लहसुन आपने लगा रखी है, रियावन सिल्वर, J2, G5 या ऊटी फर्स्ट, बहुत सारी अलग अलग वेराइटियां आप लोगों ने लगा रखी है, तो उसमें पीलापन अभी के क्षेत्रों में देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो किसान साथियों, इसमें कुछ कारण हो सकते हैं पीलापन आने का। या तो जड़ में कीड़ा लग सकता है, या फिर थ्रिप्स का अटैक होगा, या कि कुछ और कारण भी हो सकते हैं, मौसम जिसमें निर्भर करता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप सबसे पहले अपने प्लांट को अवश्य निगरानी करके देखें कि कीड़ा तो नहीं लगा हुआ या फंगस तो नहीं आ रही जड़ से, तो उसके कारण भी हो सकता है, या फिर पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी ऐसा होता है। और मौसम के में जब कोहरा घना छाया होता है तो उस समय ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं। अब इसके को दूर करने के लिए अब क्या स्प्रे करें, सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्योंकि आपने बीज बहुत महंगा खरीदा और उसमें क्या स्प्रे करें कि हमारा जो फसल है वो वापस अच्छी ग्रो करे और आगे प्लांट अच्छा बने और आपको उसका बेनिफिट काफ़ी मिल सके। तो किसान साथियों, पहले आप सबसे पहले कारण को जानिए। कारण में आप या तो कीड़ा लग रहा है तो उसके समाधान के लिए आप उसमें जड़ के ट्रीटमेंट के लिए आप उसमें फिप्रोनिल प्लस कार्टप हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आ रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरो अगर दे रहे हैं तो 505, जो कि 50% क्लोरो और 5% साइफर उसमें सम्मिलित होती हैं, उसके साथ में आप लिम्डा साइलोथिन 4.9 वाली क्रॉस करके आप जड़ में दे सकते हैं। या फिर दोनों के अलावा आप फिप्रोनिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप उसका डोज रख सकते हैं। आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो जड़ के जो कीड़े हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। अभी निमोटेड बहुत देखने को मिल रहा है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ आप फिप्रोनिल प्लस काफर हाइड्रोक्लोराइड दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध हैं, आप इसका इस्तेमाल करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद कुछ किसान साथी कह रहे कि प्लांट में जो पत्तियां हैं ऊपर से नोक पीली हो रही है। अब पीली होने का कारण मौसम भी हो सकता है, और उसके साथ में आप ज़्यादा सिंचाई भी करते तो एक उसके कारण भी हो सकता है। तो इसके निवारण के लिए अगर बात करें तो पहली बात तो ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, धुंध कोहरा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसमें आप हल्के फंगिसाइड भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका कार्य अच्छा सा हो जाएगा। जिसमें आप नॉर्मल में अगर कहें तो आप 18-18-06 आप ले सकते हैं, एनपीके भी हैं, और 6% इसमें सल्फर होने के कारण आपका इसमें जो फंगिसाइड का काम भी करेगा और एनपीके का भी कार्य करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो आप मेटालॉक्सिन प्लस मेनकोजेब, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, आप इसमें एंटीबायोटिक अवश्य मिलाएं। उसके बाद अगर बड़े टेक्निकल की बात करें तो आप उसमें कवच स्कोर ले सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट है। मैंने अपनी फसल में कवच स्कोर का स्प्रे किया है और मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला है। कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों हैं, कवच स्कोर ये अलग अलग भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसका भी अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो आप टेबुकोनाजोल प्लस एजोस्ट्रोबिन का बहुत बेहतर टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फसल में किस प्रकार की फंगस हैं उसको आप जानिए। अर्ली लेट जो आती हैं, या डाउनी मिल्ड्यू आ रही है, सबसे ज़्यादा अभी डाउनी मिल्ड्यू गार्लिक में
देखने को ज़्यादा मिलती हैं, काली मस्सी के नाम से जाना जाता है। तो आप मेटालॉक्सिन संबंधित टेक्निकल ले सकते हैं, एजोस्ट्रोबिन जिसमें भी हैं, या टेबुकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल और एजोस्ट्रोबिन जो कि बाज़ार में एमिस्टार टॉप के नाम से उपलब्ध हैं। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक्रोबेट ले सकते हैं। उसके अलावा आप मेटाराम प्लस पायरोस्ट्रोक्लोब्रिन आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, जो कि बाज़ार में कैब्रिटॉप के नाम से उपलब्ध हैं। आप इन सभी का इस्तेमाल अपनी फसल में फंगस के अनुसार अवश्य करें। कम फंगस है तो आप हल्के टेक्निकल लीजिए, और ज़्यादा मात्रा में अगर डाउनी मिल्ड्यू देखने को मिल रही है तो आप वहाँ इनका इस्तेमाल करें। और इनमें आप हो सके तो एंटीबायोटिक और मेनकोजेब आप अवश्य मिलाएं, कॉम्बन अच्छा बनेगा कॉम्बिनेशन, और आपको रिजल्ट 100% इसमें देखने को मिलेगा। हम क्या करते हैं, जैसे कि टेबुकोनाजोल या फिर डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजोस्ट्रोबिन का टेक्निकल हम लेते हैं, तो उसमें आप मेनकोजेब अवश्य मिलाएं। 250 ग्राम आप लीजिए, 1 एकड़ के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। और उसमें आप एक और एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, कासूबी या और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक बाज़ार में उपलब्ध हैं। इन तीनों चारों का मिश्रण आप करिए और स्प्रे करिए, आपको 100% रिजल्ट अपनी फसल में देखने को मिलेगा। उसके साथ में आप एक किसी भी अच्छी कंपनी का या कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य लीजिए। बहुत सारे किसान साथी यही गलती करते हैं, माइक्रो न्यूट्रंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो पौधे में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, वो करेगा माइक्रो न्यूट्रंस, और वही चीज़ हम मिस कर देते हैं। तो इसलिए आप बहुत सारे बाज़ार में उपलब्ध है, सागरिका, बायोवीटा, धनंजय गोल्ड हैं, या फिर आप बायो 20 ले सकते हैं। ऐसे कई फार्मूले बाज़ार में उपलब्ध है, आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। या फिर आप जीव रस भी इसमें ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो गई है या जो भरपाई की संभावना बनती है, वो इनको पूरा करने के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगली बात करते हैं थ्रिप्स। एक थ्रिप्स के कारण भी आपकी फसल में पीलापन देखने को बहुत मिलता है। तो ऐसी दशाएं जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो गया है, 25, 26 तक, 28 तक का टेम्परेचर भी देखने को मिल रहा है, और रात्रि का जो टेम्परेचर है वो 10, 11, 12 डिग्री तक आ रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, जब उमस होती है दिन में तो मच्छरों का प्रकोप देखने को मिलता है, और वे पत्ते पर बैठकर उस पत्ते पर डंक लगा देते हैं, और शाम को जैसे ही वो ठंडा मौसम होता है और ओस गिरती, जिसके कारण उस पत्ते में वहाँ से फंगस शुरू हो जाती हैं। तो ये कारण ये भी हो सकता है। तो आप थ्रिप्स का भी अच्छे इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करें। आप अगर कम मात्रा में हैं तो आप छोटे टेक्निकल लीजिए, कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक, दोनों चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप उसमें ले सकते हैं। एक लांसर गोल्ड बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और सस्ता बजट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोमैक्सोन प्लस लिम्डा साइलोथिन ले सकते हैं, या क्लोरोफारीफास प्लस साइफरमेथिन ले सकते हैं, या प्रोफेनोफास ले सकते हैं, या केवल कराटा भी ले सकते हैं। लिम्डा साइलोथिन बहुत अच्छा टेक्निकल अलग ही है, फार्मूला बहुत अच्छा है, उसका भी रिजल्ट बेहतर आपको देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स आ गई और कंट्रोल नहीं हो रही तो आप बड़े टेक्निकल में जाइए, आप स्प्रिंटो ले सकते हैं, एक्सपोन ले सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप इनका इस्तेमाल करें तो आपकी जो थ्रिप्स हैं किसी भी प्रकार की वो सारी कंट्रोल हो जाएगी। और आपके अगर कोई समस्या भी अगर ऐसी आ रही है और आपने बहुत सारी इस्तेमाल कर भी लिया है और फिर भी आपकी जो लहसुन की फसल में अगर संशोधन नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके बाद आप इन बातों का ध्यान रखें कि सिंचाई कम करें। सिंचाई अगर आप कम करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिसके कारण आपके जो फंगस हैं वो 90% कम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंचाई कम करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा कम अंतराल में उसमें सिंचाई करते हैं, तो नमी ज़्यादा होने के कारण भी फंगस को निर्माण होता है और इसके द्वारा आपकी फसल को नुकसान देखने को मिलता है। तो इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। उसके साथ में और माइक्रोन्यूट्रंस में आप सिंचाई के साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट आपकी फसल को हरा करेगी, हरा करने के साथ में ग्रोथ में भी विकास होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें बढ़ जाएगी, जिसके कारण पौधा भोजन बनाना फिर शुरू हो जाएगा और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी।
मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो आप 10 से 15 किलो प्रति बीघे के अनुसार आप डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा भी अगर आप 2 चरण में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी फसल अच्छी संचालित होगी। तो आप हरापन लाने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें कि आपके पहले फसल का मुआयना करें कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं, उसमें आप खुद थोड़ा सा जागरूक बने और अच्छे से उसका निरीक्षण करें, उसके बाद ही आप चयन करें कि आपको ये। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि दुकान पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको एक टेक्निकल ये दूसरा तीसरा ऐसे करके बहुत सारा जोड़ के दे देते हैं और आपको बजट बहुत बड़ा कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ देखने को भी मिल रही हैं। हाँ, और इसके साथ में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड भी ले सकते हैं। जड़ में भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, आप अवश्य चयन करें, स्वयं चयन करें और आपके खेत में कितनी फंगस अभी प्लांट में देखने को मिल रही है, उस अनुसार आप चयन करें और स्प्रे अवश्य करें। और माइक्रो न्यूट्रंस उसमें अवश्य मिलाएं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और मात्रा की भी आप अवश्य ध्यान में रखें और सही पानी और दवाई की मात्रा कॉम्बिनेशन अच्छा रखें, उसके बाद ही आप स्प्रे करें तो आपको रिजल्ट अवश्य अच्छा मिलेगा। वीडियो को शेयर अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।